नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंटरनेट से संबंधित टॉप 25 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में दोस्तों आप बैठने वाले हैं, सभी एग्जाम में इंटरनेट से, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है केवल उसी को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ था? आपको यह बताना है 1969 में, 1975, 1973, 1970। यहां पर सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, इंटरनेट का आविष्कार 1969 में हुआ था। ए ऑप्शन आपका यहां पर सही है। किसके द्वारा सबसे पहले प्रारंभ किया गया था? तो याद रखिएगा, अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। भारत की बात करते हैं। भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ 15 अगस्त 1995 में शुरू हुआ था। किस कंपनी द्वारा? तो याद रखिएगा, VSNL कंपनी द्वारा शुरू किया गया था। ए ऑप्शन आपका यहां पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? ऑप्शन है क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, लिनक्स। यहां पर देखिए दोस्तों, वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर दोस्तों एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराता है। तो यहां पर आपका क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी ये तीनों दोस्तों वेब ब्राउजर हैं, लेकिन लिनक्स जो है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसलिए आपका यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वेब ब्राउजर के अंतर्गत दोस्तों गूगल आता है, क्रोम आता है, ओपेरा आता है, मोजिला फायरफॉक्स ये सभी आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईमेल का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली, जेम्स गोसलिंग, विंटन सर्फ, शिवा अय्यादुरई। देखिए दोस्तों, ईमेल का आविष्कार शिवा अय्यादुरई ने किया था। डी ऑप्शन सही है। शिवा अय्यादुरई दोस्तों ये अमेरिका में रहने वाले भारतीय हैं। इनका जन्म दोस्तों मुंबई के एक तमिल परिवार में हुआ था। इसे ध्यान रखिएगा। जब ये 14 साल के थे तभी इन्होंने इसका आविष्कार किया था। ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? देखिए दोस्तों, ईमेल पते के दो भाग के अंतर्गत प्रयोगकर्ता का नाम व डोमेन का नाम आता है। इसलिए आपका यहां पर डी ऑप्शन सही है। ईमेल का पूरा नाम दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईमेल अटैचमेंट होता है। ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? देखिए दोस्तों, ईमेल अटैचमेंट ईमेल बॉक्स में दिया गया एक टूल होता है जिसके माध्यम से दोस्तों दूसरे प्रोग्राम से फाइल ब्राउज करके उसे ईमेल के साथ जोड़कर भेजा जा सकता है। इसलिए आपका यहां पर क्या सही हो जाएगा? यहां पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा गया है। अगला प्रश्न है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ए ऑप्शन आपका यहां पर सही है। यह दोस्तों व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला इंटरनेट सेवा है। इसके माध्यम से दोस्तों संदेश को शीघ्र भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। टेलनेट सेवा एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को सक्षम करती है। ऑप्शन है फाइल ट्रांसफर, बूटिंग रिमोट कंप्यूटर, रिमोट लॉगिन, रिमोट कंप्यूटर पर यूजर। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब है दोस्तों रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन क्या है? रिमोट लॉगिन दोस्तों टेलनेट सेवा जब किसी स्थानीय कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़कर दूर स्थित कंप्यूटर पर डाटा को या फिर सूचना को या संसाधनों को उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है, तो उसे रिमोट लॉगिन कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था जॉन बार्बर द्वारा, टिम बर्नर्स-ली द्वारा या एलन ब्लूमलिन या डेविड ब्रूस्टर। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। यहां पर आपका बी ऑप्शन सही है। कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1989 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचना होती है? केवल पाठ की, केवल चित्र की, केवल ध्वनि व पाठ की, पाठ, चित्र व ध्वनि की। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब में पाठ, चित्र व ध्वनि के रूप में सूचनाएं होती हैं। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है। FTP का पूरा नाम है, क्या है पूरा नाम? फाइल ट्रांसलेट प्रोटोकॉल या फाइल ट्रांजिट प्रोटोकॉल या फाइल टाइपिंग प्रोटोकॉल या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहां पर आपका सही जवाब है दोस्तों FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो FTP, देखिए FTP इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों यह इंटरनेट पर जुड़े दो कंप्यूटरों के बीच फाइल स्थानांतरण की एक सुविधा है। इसके उपयोग से दोस्तों हम वेबसाइट पर फाइल को अपलोड कर सकते हैं। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है IFSC, ATM, IMPS, IFS
यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को IMPS कहते हैं। IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। हिंदी में इसे दोस्तों तत्काल भुगतान सेवा कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है NEFT और RTGS क्या है? ऑप्शन है चेक ट्रंकेशन प्रोसेस, बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, बैंक के भीतर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पाद, विभिन्न डिपॉजिट उत्पाद। देखिए दोस्तों, NEFT इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और RTGS इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट। ये दोस्तों किसी व्यक्ति या कंपनी को एक बैंक से दूसरे में पैसा हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करता है। तो यहां पर आपका दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है। कौन कौन से दो शब्दों का संयोजन है आपको बताना है। देखिए दोस्तों, ब्लॉग शब्द दो शब्दों वेब और लॉग का संयोजन है। यहां पर आपका ए ऑप्शन सही है। सामान्यतः दोस्तों ब्लॉग जो होता है एक ऐसे वेबसाइट को कहा जाता है जहां किसी एक व्यक्ति या फिर एक छोटे समूह द्वारा नियमित लेखों का अद्यतन किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका यहां पर सही है। इंटरनेट में प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचना कौन देता है? UML, UDL या URL या UHL। देखिए दोस्तों, इंटरनेट में प्रलेख की स्थिति के बारे में URL सूचना देता है। URL का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों URL जो होता है यह इंटरनेट पर स्थित किसी फाइल या फिर सूचना का नाम और उसकी स्थिति बताता है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। HTTP का पूरा नाम क्या है? देखिए दोस्तों, HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। यह दोस्तों विभिन्न कंप्यूटर को इंटरनेट पर आपस में जोड़ने के लिए प्रयुक्त नियमों का एक समूह होता है। तो यहां पर बी ऑप्शन सही है। TCP का अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, TCP का अर्थ होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। TCP इंटरनेट दोस्तों कई नेटवर्क का जाल होता है। इस नेटवर्क से कई प्रकार के कंप्यूटर जुड़े होते हैं। यहां पर बी ऑप्शन सही है। एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? 64 बिट्स, 32 बिट्स, 128 या 256। देखिए दोस्तों, एक IP एड्रेस में 32 बिट्स होते हैं, इसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। TCP या IP मॉडल में कितनी परतें होती हैं? 2, 4, 5, 7। देखिए दोस्तों, TCP इसका मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल में दोस्तों कुल 4 परतें होती हैं। यहां पर बी ऑप्शन सही है। कौन कौन होती हैं? एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटरों में वायरस का संबंध निम्नलिखित से है? धूल के कण, हार्डवेयर, प्रोग्राम, इनमें से सभी। देखिए दोस्तों, कंप्यूटरों में वायरस का संबंध प्रोग्राम से है। सी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। वायरस दोस्तों एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो उपयोगकर्ता के अनुमति के बिना ही कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। यह दोस्तों इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी में प्रवेश कर सकता है और डाटा को मिटा सकता है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। कंप्यूटर हैकर है। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर हैकर क्या है? कंप्यूटर हैकर दोस्तों एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है, उसे कंप्यूटर हैकर कहते हैं। कंप्यूटर हैकर दोस्तों सामान्यतः वायरस, डाटा की चोरी या फिर अन्य साइबर गतिविधियों के माध्यम से नुकसान पहुंचा सकता है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। हैकिंग से आप क्या समझते हैं? सर्चिंग, सिक्योरिटी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? देखिए दोस्तों, हैकिंग ना तो यह कोई सर्चिंग है ना सिक्योरिटी है। यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, हैकिंग से तात्पर्य होता है कि किसी सॉफ्टवेयर या फिर नेटवर्क में विद्यमान सुरक्षा खामियों का पता लगाकर उसके डाटा का अनधिकृत प्रयोग करना हैकिंग कहलाता है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है। साइबर क्राइम क्या है? ऑप्शन है हैकिंग, स्टॉकिंग, सर्विस आघात की मनाही, उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों, साइबर क्राइम के अंतर्गत हैकिंग, स्टॉकिंग और सर्विस आघात की मनाही तीनों आते हैं, इसलिए आपका यहां पर डी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित अपराध जो इंटरनेट की मदद से किया जाता है, जिसके अंतर्गत दोस्तों किसी भी व्यक्ति या संस्था या संगठन की निजी जानकारी को प्राप्त कर उसका गलत इस्तेमाल करना दोस्तों साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है। गूगल है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन
या RDBMS सॉफ्टवेयर या मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, गूगल एक सर्च इंजन है जिसके माध्यम से किसी भी सूचना को खोजा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। मल्टीमीडिया उपकरण कंप्यूटर में किस लिए लगाए जाते हैं? गणितीय गणना के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, यांत्रिक उत्थान के लिए या मनोरंजन के लिए? देखिए दोस्तों, मल्टीमीडिया उपकरण कंप्यूटर में मनोरंजन के लिए लगाए जाते हैं। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, किसी सूचना को प्रस्तुत करने के लिए एक साथ एक से अधिक माध्यम का प्रयोग किया जाता है तो उसे मल्टीमीडिया कहा जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में किसका उपयोग करके वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है? HTTP, SMTP, HTML, SGML? सही जवाब है दोस्तों HTML। HTML दोस्तों एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका पूर्ण नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML दोस्तों लैंग्वेज को कोडिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसका प्रयोग दोस्तों वेब पेज निर्माण के लिए किया जाता है। इसकी खोज याद रखिएगा टिम बर्नर्स-ली ने की थी। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।